जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए। जिन किन्हीं के ऊपर भी, जिस किसी के ऊपर भी काले जादू का प्रयोग हुए हैं, जिस भी व्यक्ति के ऊपर काले जादू के माध्यम से कुछ भी करवाया जा सकता है। काले जादू की श्रेणी में सिफली भी आते हैं, खिलाया पिलाया भी प्रयोग होते हैं और भी नाना प्रकार के होते हैं जो उस काले जादू के प्रयोग के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को पीड़ित कर सकता है, परेशान कर सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रयोग हैं ये काले जादू को तोड़ने के लिए है, काले जादू को से मुक्ति के लिए है यह प्रयोग। क्योंकि जब काला जादू प्रयोग होते हैं तो उसके शरीर के ऊपर अनेक जगहों पर नीले निशान स्वयं पड़ने लगते हैं। स्वयं ही उसके शरीर के ऊपर जख्म होते चले जाते हैं। ठीक है, अनायास ही शरीर के किसी भी अंग पर, किसी भी स्थान पर इन्फेक्शन होते चले जाते हैं और उस स्थान पर दवाई भी कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, वहाँ पर रिपोर्ट अनेक प्रकार के होते हैं, डॉक्टरों को दिखाते हैं लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में काले जादू का प्रयोग होने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये उसके असर होते हैं, ये उसके प्रभाव होते हैं, लक्षण होते हैं जिसके माध्यम से आप उस चीज़ को देख सकते हो। काले जादू के इसके माध्यम से परिणाम पता कर सकते हो। जब किसी के ऊपर काला जादू प्रयोग होते हैं तो उसका जो वो पागलों की भांति करता है। ठीक है, पागलों की भांति ऐसा कि वो कभी सोएगा, कभी उठेगा, कभी मन करेगा तो जाएगा कहीं, ऐसा इस प्रकार से वो करता है, पागलों जैसी हरकत करेगा। ठीक है, ना उसे खाने की सुध रहेगी, ना उसे पीने की सुध रहेगी। ठीक है, एक तरह से वो सेंसलेस हो जाता है, मतलब कि ना वो मरा है ना वो जी रहा है, ऐसी अवस्था हो जाती है। ऐसी अवस्था में वो चले जाते हैं जिसके ऊपर काले जादू के प्रयोग होते हैं। अनायास ही खुद ब खुद उसके शरीर के वजन गिरते चले जाते हैं और वो एक हड्डी का ढांचा बन के रह जाता है। तो समझ ले, समय से पहले वो हड्डी का ढांचा बनकर रह जाते हैं। ऐसे स्थिति में उसके ऊपर काला जादू प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, जब काला जादू का प्रयोग होता है तो मुंह के माध्यम से खून की उल्टी निकलती है, नाक के माध्यम से खून की उल्टी निकलती है। ठीक है, शौच के स्थान से खून निकलते हैं। ना कोई रोग हो, ना कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ से ब्लड निकल रहा है। ठीक है, तो आप समझें कि ये काला जादू के प्रभाव हैं। काला जादू में जब काले जादू प्रयोग किए जाते हैं तो घर के अंदर दाग धब्बे बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। ठीक है, बहुत ही तेज़ी से दाग धब्बे बढ़ने लगते हैं। तो दाग धब्बे कैसे बढ़ने लगते हैं, मतलब कि अब मान के चलिए आपने दाग नहीं लगाया है किसी स्थान पर, ठीक है, लेकिन वहाँ पर दाग लग जाएंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि खून के जैसे आपको धब्बा दिखे, या हो सकता है कि वो काले धब्बे की आकृति में वो दिखे, खून के धब्बे या काले धब्बे दिखे, या घर में अनेक प्रकार की परछाई दिख सकती है।
तो ये काले जादू के प्रभाव हैं। किसी के ऊपर भी ऊपर काला जादू का प्रयोग होते हैं तो उसे मांस, मदिरा, शराब, पराई स्त्री उसे बहुत ही भाता है, बहुत तीव्र उसके मन में इच्छा करेगा और वो ऐसी स्थिति में ऐसी प्रकार के कृत्य के लिए जाएगा भी। ठीक है, अत्यधिक मात्रा से वो बहुत अधिक भोजन करेगा, बहुत अधिक शराब पिएगा, बहुत अधिक क्या नाम है उसका, मांस मछली खाएगा। ठीक है, तामसिक चीज़ों के ऊपर उसका ज़्यादा मन जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लें कि इसके ऊपर काला जादू हुआ है। ठीक है, चलिए आज हम इसकी तोड़ के बारे में हम बता रहे हैं कि इसकी तोड़ किस प्रकार से करनी है आपको। अगर ऐसा कहीं भी स्थिति आपके साथ हो रहा है या ऐसी स्थिति है आपके परिवार में या ऐसी स्थिति हो सकती है किसी के ऊपर, तो आपको कुछ हांडी एक रखनी है। हांडी कौन सी रखनी है आपको? आपको चाहिए होंगे 7 हांडी, आपको मिट्टी वाली रखनी है। 7 आपको कच्चे अंडे रखने हैं। 7 मिठाई रखनी है। 7 नींबू रखनी है। उन नींबू के ऊपर एक एक सिंदूर के टीके लगाने हैं। 7 सुई रखनी है। उन सभी 7 नींबू में उसके अंदर कील चुभ होनी है, आर पार। ठीक है, आर पार नहीं करना है, केवल एक ही भाग रखना है, केवल अंदर डाल देने हैं, आर पार नहीं करने हैं। ठीक है, उसके पश्चात आपको और भी कुछ सामग्री है वो सब इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, और आपको पान के पत्ते की आवश्यकता होगी। ठीक है, पान के पत्ते, चीनी आपको लेनी है, गुड़ लेनी है, गरम मसाले के जो होते हैं वो आपको लेने हैं, या गरम मसाले के जो गोटा वाला जो मसाला होता है वो आपको लेने हैं। उसके पश्चात तेज पत्ता लेना है, मिर्ची लेनी है, ये सब सामग्री उसमें रखने हैं। ठीक है, पीपल का जो जटा होता है, बट वृक्ष का जो जटा होता है वो आपको जटा लानी है। पीपल के 7 पत्ते लाने हैं। बट वृक्ष के बड़ के आपको 7 पत्ते रखने हैं उसी हांडी में। ठीक है, उसी हांडी में काले धतूरे की जड़ आपको लेनी है, वो भी आप इसमें रख सकते हो, वो रखने हैं। और ये सभी सामग्री को घी भी डालनी है थोड़ी बहुत। उसमें एक गरी लेना है, गरी गोला लेना है, उसमें सरसों डालने हैं, उड़द डालने हैं। ठीक है, सरसों, उड़द और जो काला सेंधा नमक आता है वो सेंधा नमक उसमें भर देना है। ठीक है, पहले काट लेने हैं, ये सब उसमें भरकर रख देना है और उसे किसी भी सफ़ेद डोरी से उसे बांध देने हैं। उस चीज़ को उसमें डालने से ऐसा होगा, इन सब चीज़ों को बांध देने हैं। करना क्या है आपको, क्या कि एक उसके ऊपर मुंह बंद करने वाला एक खपटा ले लेना है। मुंह बंद करने के लिए एक खपटा ले लेना है। ठीक है,
उसके अंदर पानी भी थोड़ा रखना है। पानी आधे गिलास के करीब डाल देने हैं, या संभव ना हो तो छोड़ देना है, पानी नहीं देना है, केवल घी आपको देनी है, घी देनी है उसमें। और किसी भी लोहे के तार या किसी भी प्रकार से ऐसे करके बांध देने हैं। बांधने के पश्चात आपको उसे ले जाना है। यह जो क्रिया है वो आप एकांत स्थान में करेंगे, जहाँ कोई खुला स्थान हो, ठीक है। क्योंकि जब वो काला जादू निकलता है तो ये जो हांडी होती है, हांडी वो स्वयं फट जाती है, ठीक है। जब वो चीज़ें फट जाए, वो हांडी ऐसे चकनाचूर होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे स्थान पर आपको जाने हैं जहाँ पर कोई आपको परेशान न हो और वो कर सके आप, ठीक है। खुला मैदान हो, खुला आसमान हो, ऐसे स्थानों पर करना है। वहाँ पर करने आपको क्या है कि इस सभी सामग्री को, जो पीड़ित है व्यक्ति है, चाहे तो पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 108 बार उतारा करना है उस हांडी का, या पीड़ित व्यक्ति को उसी स्थान पे जाना है जहाँ पर आप ये उसको क्रिया करेंगे। और उसके पश्चात करना क्या है कि आपको इतनी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेनी हैं, और लकड़ी इकट्ठा करके उस मटके को, उस मिट्टी के बर्तन को उस अग्नि के ऊपर में रख देना है। जब ऐसा करोगे तो आप देखोगे 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर वो, चाहे तो वो उसी में सब कुछ जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा सभी सामग्री के साथ। वो जादू, वो तंत्र क्रिया, चाहे वो इतना भयंकर आवाज़ से फटेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि बहुत तेज़ी से वो फटेगा। अगर वो फटेगा तो आप समझ लो कि हमारे ऊपर से जो भी तंत्र, मंत्र, क्रिया, जादू, टोना टोटका था वो पूरे तरीके से नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया, भयानक रूप से वो फटेगा, ठीक है। और फटेगा ही, लेकिन जिसने किया है उसके ऊपर वो चीज़ें जाएगी और उसे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि इस क्रिया को इस प्रकार से बनाया गया है कि वो क्रिया, वो शक्ति वापस से लौटेगी नहीं। जिसने किया है उसके ऊपर उसी भयंकर आवाज़ों के साथ गिरेगा वो शक्ति, और बल पाकर जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये बहुत ही ताकतवर क्रिया है। जो भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया लगा है, काला जादू की खास प्रकार की क्रिया लगा है, या काला जादू में से किसी भी प्रकार की क्रिया लगा है, तो बस एक छोटा सा यह क्रिया कर लो, ठीक है। फिर जीवन में भटकना नहीं पड़ेगा कहीं भी, ठीक है। अगर किसी को भी, लेकिन ध्यान रखें बहुत ही सोच समझकर इस क्रिया को करना है, क्योंकि जब वो चीज़ें फटती है तो हो सकता है कि किसी की क्षति हो जाए, किसी को चोट लग जाए, किसी को हानि हो सकती है। तो एक ऐसे खुले स्थान पर करना है इस क्रिया को, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो और इस क्रिया को कर सके आप, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखकर करना है। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जो भी साधक साधिका इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए।
जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, इच्छा पूर्ण करे, जो भी हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति हो उनके ऊपर।